गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है पर्यावरण। पर्यावरण में हम लोग विभिन्न छोटे छोटे टॉपिक का अध्ययन करेंगे जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षा खासकर TRE 4 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ यह बिहार बोर्ड में तैयारी कर रहे जो 10th के बच्चे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी उपयोगी होगा। तो पर्यावरण में एक पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग पारितंत्र। पारितंत्र इंग्लिश में बोलते हैं इसको इकोसिस्टम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। तो पारितंत्र क्या है? पारितंत्र बेसिकली क्या होता है, किसी क्षेत्र में जैविक घटक और अजैविक घटक के मध्य जो अन्योन्य क्रिया होती है जिसको इंटरेक्शन बोलते हैं। जैविक घटक और अजैविक घटक के बीच के संबंध को पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे इकोसिस्टम कहते हैं। जैविक जैसे कि जीव, सूक्ष्म जीव या मनुष्य, कोई भी जीव होगा, सजीव जिसे कहते हैं, वह भौतिक कार्य के साथ अन्योन्य क्रिया करती है, उसे ही हम लोग पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र दो प्रकार का होता है, एक जलीय पारितंत्र और एक स्थलीय पारितंत्र। तो पारितंत्र कितने तरह का होता है? दो तरह का, जलीय पारितंत्र और स्थलीय पारितंत्र। ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा पारितंत्र का नाम बताइए तो हमें बताना है महासागर। देखिए, जो एक्वेरियम देखे होंगे आप लोग, शीशे का छोटा सा घर होता है जिसमें कि मछली, पानी, बालू, कंकड़ ये देखते होंगे आप। कई घरों में भी सजाया जाता है, कलरफुल फिश होता है उसमें। तो वो भी एक पारितंत्र का ही उदाहरण है, लेकिन उसको हम लोग जो है पारितंत्र में शामिल नहीं करते हैं। कारण क्या है कि वो एक कृत्रिम पारितंत्र है। पारितंत्र स्वाभाविकता जो है वो जो है प्राकृतिक रूप से होता है, वो कृत्रिम नहीं होता है। इसके बाद आता है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। तो पारितंत्र और पारिस्थितिकी में अंतर क्या है? कभी कभी हमें यह समझ में नहीं आता है कि पारितंत्र और पारिस्थितिकी में अंतर क्या है। तो फिर से समझ लीजिए, पारितंत्र जैविक घटक और अजैविक घटक के बीच का संबंध, दोनों के बीच में जो अन्योन्य क्रिया होती है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, उसे कहते हैं पारितंत्र। और जब हम पारितंत्र का अध्ययन करते हैं, जब हम पारितंत्र का अध्ययन करते हैं तो वो कहलाता है पारिस्थितिकी। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी। ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इकोलॉजी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। लॉजी जो है वो लॉजी ये लोगस वर्ड से बना है, LOGUS, लोगस। लोगस मीन्स होता है टू स्टडी। लोगस मीन्स होता है टू स्टडी, अध्ययन करना। आप जब भी देखते होंगे लॉजी, जैसे बायोलॉजी तो बायो का अध्ययन करते हैं, कैलोलॉजी सुंदरता का अध्ययन करते हैं, हिस्टोलॉजी उत्तक का अध्ययन करते हैं, साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन करते हैं। तो जब भी लॉजी आ जाए किसी वर्ड के अंत में तो उसका अर्थ होता है कि उसका अध्ययन करना। ठीक है। तो ये तो हो गया पारितंत्र और पारिस्थितिकी। अब आते हैं हम लोग दूसरे वर्ड पर। एक अभी बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है TRE 1 में भी, TRE 2 में भी, या बोर्ड परीक्षा में देखते होंगे कि आहार श्रृंखला। एक आहार श्रृंखला बनाइए या आहार जाल बनाइए या ऊर्जा का प्रवाह, इस तरह का प्रश्न आ रहा है। तो हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो क्या होता है? सूर्य। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य। तो यहाँ पर मान लीजिए ये सूर्य है। सूर्य किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन और हीलियम से। सूर्य किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन और हीलियम से। सूर्य में 78% हाइड्रोजन होता है, याद रखिएगा। सूर्य में कितना परसेंट हाइड्रोजन होता है? 78%। तो सूर्य से के प्रकाश से फोटोसिंथेसिस द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो सूर्य की
रोशनी से, सूर्य की किरण से जो अपना भोजन तैयार करेगा, सूर्य के किरण से, सूर्य के मदद से जो अपना भोजन तैयार करता है उसको कहते हैं हम लोग उत्पादक। क्या कहते हैं? उत्पादक, प्रोड्यूसर। तो अक्सर आता है एग्जाम में कि प्रोड्यूसर क्या है, उत्पादक क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो अपना स्वयं भोजन बनाते हैं उसको कहते हैं उत्पादक। तो कोई भी प्लांट होगा तो क्या होगा? उत्पादक होगा। तो जितने भी प्लांट हैं, पेड़ पौधे हैं, घास है, ये सब किस श्रेणी में आते हैं? उत्पादक। उत्पादक को जो खाएगा वो कहलाता है प्राथमिक उपभोक्ता। उत्पादक को जो खाएगा वो क्या कहलाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं हम लोग, ये घास, घास क्या हो गया? उत्पादक। घास क्या हो गया? उत्पादक। अब मान लीजिए घास को खा गया टिड्डा, तो टिड्डा क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता। टिड्डा को खा गया मान लीजिए मेढक, तो मेढक क्या हो गया? द्वितीयक उपभोक्ता। मेढक क्या हो गया? द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो फिर से जो है देख लीजिए, उत्पादक क्या होता है? जो सूर्य की रोशनी में अपना भोजन तैयार करता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, उसे हम कहते हैं उत्पादक। और जो उत्पादक को खाएगा वो कहलाता है प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे टिड्डा या बकरी, गाय, कुछ भी हो सकता है। हम एक चेन बना रहे हैं, इस तरह का बहुत सारा चेन हो सकता है। तो फिर टिड्डा को जो खाएगा यानी प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाएगा वो कहलाएगा द्वितीयक उपभोक्ता, सेकंड कंज्यूमर। ये हमारा है फर्स्ट कंज्यूमर और ये हमारा हो गया सेकंड कंज्यूमर। अब मान लीजिए मेढक को कोई सांप खा जाता है, तो सांप किस में आ जाएगा? तृतीयक में आ जाएगा। सांप किस में आ जाएगा? तृतीयक में। ठीक है। द्वितीयक उपभोक्ता को जो खाएगा वो क्या कहलाएगा? तृतीयक उपभोक्ता, थर्ड कंज्यूमर। ऐसे ही एक चेन बनता चला जाता है। ठीक है। अब मान लीजिए कि सांप मर जाता है तो वो क्या हो जाता है? इसका अपघटन हो जाता है। देखते होंगे कोई भी जीव जब मर जाता है तो वो धीरे 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 खत्म हो जाता है। कैसे खत्म हो जाता है? तो बैक्टीरिया, फंगस, ये सब के कारण, या चील हो गया, बाज हो गया, ये सब मृतोपजीवी जिसे कहते हैं। जो मरे हुए जीव को खाता है उसे मृतोपजीवी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? लास्ट में क्या आ जाएगा? अपघटक। लास्ट में क्या आ गया? अपघटक। तो अपघटक में क्या क्या आ सकता है? फंगस आ सकता है, बैक्टीरिया आ सकता है, चील आ सकता है, बाज आ सकता है, ये सब है अपघटक। तो क्या होता है ना कि एक चेन बन गया, एक श्रृंखला बन गया कि सूर्य से आया प्लांट में, प्लांट से आया फर्स्ट कंज्यूमर, फर्स्ट कंज्यूमर से आया सेकंड, सेकंड से थर्ड, उसके बाद लास्ट में अपघटक। ठीक है। तो ये जो आहार का एक श्रृंखला है इसी को कहते हैं आहार श्रृंखला, फूड चेन। सब बात समझ में आ रही है? फूड चेन क्या होता है? तो ये जो ऊर्जा का प्रवाह एक पोषक स्तर से जब दूसरे पोषक स्तर में होता है तो उसे हम लोग कहते हैं आहार श्रृंखला। अब इसमें एक लैंडमान का 10% का नियम जो बोर्ड परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि लैंडमान का 10% का नियम क्या है। यहाँ से जो ऊर्जा का प्रवाह होता है तो जितना भी ऊर्जा रिलीज होता है, जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको इसका 10% मिलता है। यहाँ से जो निकलेगा उसको इसको 10% मिलेगा, इसका 10% यहाँ जाएगा, इसका 10% यहाँ जाएगा। यानी एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जब ऊर्जा का प्रवाह होता है तो 10% आता है। ठीक है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? लैंडमान का 10% का नियम। अब देखिए, एक पोषक स्तर से दूसरा पोषक स्तर जो ऊर्जा जाता है 10% ही रहता है, बाकी खत्म हो जाता है। इसे ही हम कहते हैं लैंडमान का 10% का नियम। लैंडमान का 10% का नियम याद रखिएगा। अब देखिए कि ऊर्जा का फ्लो कैसे हो रहा है। सूर्य से आया उत्पादक में, प्रोड्यूसर में, प्रोड्यूसर से आया प्राथमिक में, प्राथमिक से आया द्वितीयक में। तो ये ऊर्जा का फ्लो जो है
एक दिशा में जा रहा है। ऐसा कभी नहीं होगा कि अपघटक से जाएगा तृतीयक में, तृतीयक से जाएगा द्वितीय में, द्वितीय से आएगा प्राथमिक में, प्राथमिक से आएगा उत्पादक में, ऐसे नहीं होता है। इसीलिए याद रखिएगा, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ये प्रश्न कई बार पूछ चुका है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, दो दिशीय होता है, बहुदिशीय होता है। तो क्या टिक करना है? एक दिशीय होता है, क्योंकि हमेशा ऊर्जा का, एनर्जी का जो फ्लो होता है वो सूर्य से होते होते अपघटक तक जाता है, सूर्य से होते होते अपघटक तक जाता है। इसी को कहते हैं हम लोग आहार श्रृंखला, और इंग्लिश में कहते हैं फूड चेन। तो इस तरह का और सब फूड चेन हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि एक ही फूड चेन है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई पौधा है, पौधा को खा गया बकरी, बकरी को खा गया बाघ, बाघ मर गया और अपघटक उसको खत्म कर दिया। तो ये आहार श्रृंखला, एक दूसरा आहार श्रृंखला हो गया। आप लोग चाहें तो अपने से सोच के भी कोई नया आहार श्रृंखला क्रिएट कर सकते हैं। अब बात आती है आहार जाल, फूड वेब। आहार जाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फूड वेब। तो जाल आप लोगों ने कहीं देखा है? देखा तो होगा जरूर। तो जाल का कोई छोर होता है क्या? नहीं होता है। तो जाल का कोई छोर नहीं होता है। तो उसी तरह आहार जाल में कोई उसका और छोर नहीं होता है। बहुत सारा आहार श्रृंखला मिलके एक जटिल आहार जाल का निर्माण करते हैं। बहुत सारा आहार श्रृंखला मिलके जटिल आहार जाल का निर्माण करते हैं। तो आहार जाल में एक से ज़्यादा आहार श्रृंखला होती है, और आहार श्रृंखला में वो एक चेन होता है और एक दिशीय होता है, और आहार जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय नहीं होता है। ठीक है, अब इसको हम दूसरे रूप में समझते हैं कि मान लीजिए कि सबसे पहले क्या था? उत्पादक। सबसे पहले क्या था? उत्पादक। उत्पादक के बाद क्या आया? फर्स्ट कंज्यूमर। फर्स्ट कंज्यूमर से बाद क्या आया? थर्ड, सेकंड कंज्यूमर। सेकंड के बाद थर्ड, फिर अपघटक। तो ये यहाँ पर हमारा क्या था? उत्पादक। यहाँ पर क्या था? उत्पादक। यहाँ पर क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता। यहाँ पर क्या था हमारा? प्राथमिक। उसके बाद क्या था? द्वितीयक। द्वितीयक। उसके बाद क्या था? तृतीयक। और फिर अपघटक। और फिर अपघटक। तो देखिए धीरे धीरे ये क्या कर रहा है? एक पिरामिड का निर्माण कर रहा है। क्या कर रहा है? एक पिरामिड का निर्माण कर रहा है, और इसी को कहते हैं आहार पिरामिड, फूड पिरामिड। तो फूड पिरामिड बात समझ में आया? फूड पिरामिड उत्पादक से होते हुए अपघटक की ओर जाता है। इसका बेस बड़ा होता है, आधार बड़ा होता है। जो जो उत्पादक से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक जाते हैं वो बेस उसका छोटा हो जाता है और एक पिरामिड का निर्माण करता है, जिसको कि हम लोग आहार पिरामिड कहते हैं। तो आहार पिरामिड में सबसे ज़्यादा क्या है? उत्पादक। यानी प्रकृति में सबसे ज़्यादा क्या है? उत्पादक संख्या में। उत्पादक से कम क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता से कम क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता से कम क्या है? तृतीयक उपभोक्ता। और सबसे कम है अपघटक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।